हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है वो किस तरह से बढ़ रहा है, क्या क्या कारण है उसके लिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन कन्वर्टिंग द गवर्नमेंटल पॉलिसी इनटू programs into project and project into task for bringing about development। तो जो ये सब जो प्रोसेस है इनके लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले वो अपना काम इसमें पॉलिसी में लगाता है, उसके बाद फिर वो पॉलिसी को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर प्रोग्राम इनटू प्रोजेक्ट एंड देन प्रोजेक्ट इनटू टास्क, ये सब स्टेजेस में, हर एक स्टेजेस में ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। In a developing countries like India, government has to act as a regulator, mediator, underwriter, provider of service, promoter of nation standard to decent living and economic and social diagnosticism and repairman। ओके, तो जो डेवलपिंग नेशन होते जैसे कि इंडिया, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें करने होती है। जैसे कि जो प्राइवेट पार्टी अगर काम करेगी तो उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, उसके बाद एज अ मीडिएटर भी काम करना। फिर अगर हमें पुअर सेक्शन में या कोई हमें देश के अंदर कोई पॉलिसी लेके आना है, कोई सर्विस लेके आना है, तो उसको एज अ प्रोमोटर भी कोई गवर्नमेंट काम करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में गवर्नमेंट अपना काम करती है। और गवर्नमेंट काम करती है इसका मतलब सिविल सर्विस काम करती है, सिविल सर्विस काम करती है इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। स्टेट पेनिट्रेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस इज वाइटल इन कंट्री। Commitment toward achieving full employment, satisfaction rate of growth, stable price, healthy balance of payment, increase production and equitable distribution. This automatically call for bureaucratic intervention। देखिए, सरकार बहुत सारी काम करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता है और बहुत सारे चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद मार्केट में स्टेबल प्राइस रखना हो गया, लोगों में हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करना हो गया, प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट हो गया, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना किसी भी रिसोर्स का हो गया। इन सभी चीज़ों में गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी की मदद पड़ती है और ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट करता है। इन सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड द वास्ट मेजॉरिटी of necessary professional, technical and entrepreneurial resources। ओके, तो जो गवर्नमेंट के जो भी काम होंगे उन सब में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक वास्ट मेजॉरिटी का काम करता है, चाहे वो प्रोफेशनल वाला काम हो या टेक्निकल काम हो या एंटरप्रेन्योर रिसोर्स वाला काम हो, हर इसमें एज अ रिसोर्सेस, ठीक है, चाहे प्रोफेशनल काम हो, टेक्निकल या एंटरप्रेन्योर, हर इसमें एज अ रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। विदाउट ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट कैनॉट फंक्शन एंड विल नॉट बी एबल टू अचीव वॉट एवर गोल इट हैज़ सेट फॉर सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई सोचा है कि हम सोशल इकोनॉमिक कोई डेवलपमेंट करें देश के अंदर, तो विदाउट हेल्प ऑफ द ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट कैनॉट डू एनीथिंग, कैनॉट अचीव देयर गोल। ओके, so bureaucracy play very important role for the government to achieve the social and economic advancement। bureaucracy is an agency of such accomplishment। okay, it is involved in major economic social activities जैसे कि एजुकेशन हो गया, लिटरेचर, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, रिन्यूअल, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, institutional restructuring, infrastructure modernization and diverse national building programs। हर चीज़ में ब्यूरोक्रेसी काम आता है। The importance of bureaucracy is fast growing
जो इम्पोर्टेंस, क्योंकि सरकार अलग अलग पॉलिसी अलग अलग प्रोग्राम लेके आती है, अलग अलग डेवलपमेंट करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का काम उतना ही बढ़ता है। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा ये फास्ट ग्रोइंग आज के समय में एक सिविल सर्विसेज है। द larger the does of development, the greater are going to be the crucial significance of bureaucracy। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखते हैं हम क्या क्या रीज़न है जिसके वजह से जो इम्पोर्टेंस है ब्यूरोक्रेसी का वो बढ़ रहा है। सबसे पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। If one take a look at the national scenario, it is apparent that population is increasing। आज के समय में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। So this is more so particularly in developing society where the population is increasing in a geometrical proportion, outspacing the resource generation and all other developmental endeavors। तो जैसे क्या बोलता है इसमें कि पॉपुलेशन ये किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, एज़ पर द जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन। जितनी ज़मीन है उससे अधिक अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए जो रिसोर्सेस जनरेशन है वो भी अभी क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंटल जो भी एक्टिविटी होगी, तो सरकार की जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होगी उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है इसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जो रिसोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एंड दैट विल बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इम्प्लाई मोर माउथ टू फीड। ओके, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मैक्सिमम लोगों को हमें खाना खिलाना पड़ेगा, विच मीन्स मोर फूड रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा फूड चाहिए, और दिस नेसेसिटेट हाई प्रोडक्शन। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा फूड का रिक्वायरमेंट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो खाना खाने वाले लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, इसका मतलब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। दिस रिक्वायर प्रोविजंस ऑफ ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स लाइक इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, सीड, शॉर्टेज, स्टोरेज, मार्केटिंग, ETC। तो प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई विभाग। ओके, सिंचाई की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ेगी। उसके बाद फर्टिलाइज़र, बीज और जो भी औषधि होती है, सीड चाहिए। उसके बाद खाना अगर तैयार हो गया उसके बाद उसके लिए स्टोरेज, फिर एट द लास्ट मार्केटिंग। ये सब काम बढ़ जाता है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो। Similar is the situation in regard to industry. Okay, it is the administrative bureaucracy which is called upon the take charge and manage this task। तो जो इंडस्ट्री, अभी देखिए इंडस्ट्री में किस तरह से अगर काम बढ़ेगा तो काम को मैनेज करने के लिए भी ब्यूरोक्रेसी ज़रूरत पड़ेगा। सेम वे इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो इंक्रीज। द ब्यूरोक्रेसी बिकम the go between with the people on one hand and government on the other। तो ब्यूरोक्रेसी एक तरफ लोगों के साथ काम करता है, साथ में गवर्नमेंट के साथ काम करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी वुड नेचुरली राइज विद द एक्सपेंशन रोल इट हैज़ टू प्ले। तो नेचुरली अगर गवर्नमेंट का रोल बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो ब्यूरोक्रेसी होगा उसका भी रोल बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है उसमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा रीज़न है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा देश के अंदर तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके बाद ट्रेड और कॉमर्स ये सब बढ़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑफ द स्टील प्लांट बनेंगे। उसके बाद प्रोटोकेमिकल्स, फर्टिलाइज़र प्लांट, ये सब का डेवलपमेंट होगा। inevitably lead to expansion of administration and reliance on bureaucracy। तो क्या होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें का डेवलपमेंट होगा। स्टील प्लांट बढ़ेंगे, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइज़र प्लांट, ये सब का क्या होगा,
इनका इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब चीज़ें देश के अंदर बढ़ेगी। तो डेफिनेटली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या चाहिए, ब्यूरोक्रेसी चाहिए इन सबको संभालने के लिए। इट इज़ रिक्वायर नॉट ओनली इन द पॉलिसी प्रोग्राम बट ऑल्सो फॉर द ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन एक्टिविटी। तो ब्यूरोक्रेसी सिर्फ पॉलिसी फार्मूलेशन पे ही नहीं, फिर इसके बाद अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इन सब को मैनेज करने के लिए ग्राउंड लेवल पे हमें एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए भी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी। जो थर्ड रीज़न है फॉर द importance, for the increasing importance of the bureaucracy, that is the multifarious activity of modern state। ठीक है, सॉरी, थर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस टू द पीपल नीड। लोग की जो ज़रूरत है वो बढ़ रही है, तो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए भी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत बढ़ रही है। इन कीपिंग विद द अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ सर्विंग द मासेस with utmost efficiency, it is pertinent on the part of bureaucracy to be thoroughly responsive। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ रही है, लोग मैसिव में मास में अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को उसको रिस्पॉन्स करना होगा। तो सिटीजन चार्टर एंड अदर रिलेटेड मेजर्स इनिशिएट इन द पास्ट मेक पीपल टू डिमांड क्विक एक्शन बाय ब्यूरोक्रेसी। तो अभी सिटीजन के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है एंड दैट इंफॉर्मेशन दे आर यूटिलाइजिंग फॉर देयर डिमांड। तो इसीलिए उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन कैन आस्क द रीज़न फॉर डिले। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था उसके आधार पे जो सिटीजन है वो अगर डिले होता है तो उसके आधार पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई दैट डिले। सिंस गवर्नमेंट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू मोबिलाइज नेसेसरी रिसोर्स। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाता है जब लोग अपनी डिमांड रखते हैं तो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए। देन फोर्थ है multifarious activity of modern state। The activity of the modern state have become so diverse and have multiplied so much in scale that more and more public personnel in their manifold variant and categories are to be recruited। ठीक है, तो जैसे आज के समय मॉडर्न स्टेट में जो सरकार की जो ड्यूटीज़ है और जो सरकार की जो एक्टिवनेस है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ओनली दी मॉडर्न स्टेट, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है लोगों की, उसी के वजह से फिर सरकार अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पे अभी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ओके, द डेवलपमेंट रेगुलेटरी एंड इवन ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर or security function of governmental administration have grown and people's dependence on administration for more and more thing has manifested the importance of bureaucracy। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो डिमांड है लोगों की वो बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सरकार अलग अलग लेवल पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खोल रहा है और उसी को चलाने के लिए, और वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है, वो मेनली डील करता है ब्यूरोक्रेसी। देन फिफ्थ है राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, आशा है, वो बढ़ गई है। द प्रेजेंट टाइम आर विटनेसिंग द इवोल्यूशन इन द राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। Gone are the days when people were passive, dumb, non-questioning and non-assertive। ऐसा समय था जब लोग पैसिव थे, डम थे, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछते थे, चुपचाप रहा करते थे। मासेस टुडे आर डिमांडिंग। आज का जो मास है, आज की जो जनता है, वो डिमांड करती है, क्वेश्चन करती है और असर्टिंग चेक करती है कि या जो हमने पूछा है दैट विल बी द राइट, दैट विल बी आंसर्ड और नॉट। They have become conscious of their rights, are demanding better education, health, housing, decent standard of living and better quality of life। ठीक है,
ये सब आज की जो मॉडर्न जो मासेस है वो डिमांड कर रही है। ऑल दिस constitute the modern character of demand of people, which would means a long agenda of action for the government, leading in turns of widening the rectangle of responsibility and importance of public bureaucracy। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का ये बढ़ रहा है। तो ये हम अभी छठा पॉइंट देखेंगे। इसमें लिखा है चैलेंजेस ब्यूरोक्रेसी। मेनली हम पढ़ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का रोल किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, क्या क्या रीज़न है जिसके वजह से ब्यूरोक्रेसी का रोल ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है। छठा जो रीज़न है वो उसमें लिखा है चैलेंजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन रिसेंट टाइम। अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ब्यूरोक्रेसी फेस कर रहा है, जैसे कि स्टेट, सोसाइटी एंड ब्यूरोक्रेसी हैव एज्यूम चैलेंज रोल and responsibility in the wake of liberalization, privatization and globalization। ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, इसके वजह से जो रोल है ब्यूरोक्रेसी का वो काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया। इट इज़ टाइम फॉर द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल टू लर्न, टू चेंज, एडॉप्ट, रीलर्न टू लीड ऑर्गेनाइजेशन to meet the challenges of rapid globalization and to respond to citizen demand and expectation। तो इस वजह से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब की वजह से क्या हो गया, अभी इनको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सिटीजन की डिमांड बढ़ गई है, अभी उनको तुरंत एक्शन चाहिए। ब्यूरोक्रेसी मस्ट मूव बियॉन्ड वेबर and adapt to change and transformation that challenge the administrative और bureaucratic system। तो जो मैक्स वेबर ने जो कहा था ब्यूरोक्रेटिक इन द ऑर्गेनाइजेशन, उससे बियॉन्ड होना पड़ेगा। जिन्होंने ये जो मैक्स वेबर है इन्होंने ही कहा था कि किस तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरह से बनता है। तो अभी ये यहाँ पे अभी जो मॉडर्न टाइम है, जो रिसेंट टाइम है, इसमें अभी इसके जो थॉट है इससे भी आगे हमें ब्यूरोक्रेटी को लेके जाना पड़ेगा। नाउ द स्टेट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टू साइबरनेटिक स्टेट। सिविल सोसाइटी हैज़ डेवलप इनटू इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस, सीइंग द स्टेट पॉलिसी थ्रू पब्लिक डिस्कस एंड पब्लिक डायलॉग। तो अभी जो है सिविल सोसाइटी वो साइबरनेटिक हो गया है, सब कुछ इंटरनेट पे आ गया है, सोशल साइट का ज़माना है। ओके, लोग तुरंत हर चीज़ का डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत अवेयर होना पड़ता है अपने कोई भी पॉलिसी और कोई भी डिसीजन के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी नाउ एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी एंड फैसिलिटेटर बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी। तो इसीलिए जो सरकार होती है वो मेनली काम करवाता है ब्यूरोक्रेसी से, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को एज अ मीडिएटर और फैसिलिटेटर काम करना होता है बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी। सो ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिकम फैसिलिटेटर, enable and coordinator beside being the provider of the structure and the process responsible for the production of goods and services। तो इसके पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी ये थी फैसिलेटर। अभी आज के समय में जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक बहुत ज़्यादा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। The main challenge is that it must reinvent itself in the light of changing norm of neutrality and commitment, ancient or new public management, good governance, new public service as well as right sizing and responsiveness। अभी आज के समय ब्यूरोक्रेसी को मेनली फोकस करना चाहिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर, न्यू पब्लिक सर्विस के ऊपर। These changes are required to make the bureaucracy goal-centric, result-specific and people-centered। ओके, तो ये हो गया mainly what are the reason by which the bureaucracy is changing, their role and how the bureaucracy is growing rapidly with the time
पैसेज। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के क्या मेरिट है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।